नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। मुंबई हिट एंड रन केस में रविवार को एक बड़ा जो है वो गिरफ्तारी हुई है और लगातार इसकी जांच चल रही है और कुछ लोगों की तलाश भी चल रही है। लेकिन मुंबई हिट एंड रन केस में रविवार को गिरफ्तार हुए शिवसेना नेता राजेश शाह को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का करीबी माना जाता है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हवाले से अगर मैं आपको ये जानकारी दूं तो इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में शाह की छवि एक अच्छे प्रबंधक, बातचीत में चतुर नेता की, इसके अलावा कबाड़ के कारोबार में भी शाह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। मुंबई के वर्ली में BMW कार से जो हिट एंड रन जो एक्सीडेंट हुआ है उस सड़क हादसे में शाह के बेटे मिहिर पर आरोप है। फिलहाल मिहिर की तलाश जारी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो राजेश शाह है वो कौन है। अप्रैल 2023 में शाह को सीएम ने ही शिवसेना का उपनेता बनाया था। इससे पहले वो पालघर के जिला प्रमुख थे। शिवसेना के विभाजन से पहले भी उन्होंने यह पद संभाला था। कारोबारी परिवार से संबंध रखने वाले राजेश शाह MIDC के स्क्रैप बिजनेस और पालघर के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ा नाम है। वो निर्माण सामग्री की सप्लाई भी करते हैं। राजेश शाह की जो राजनीति है वो काफी पुरानी है। खास बात यह है कि शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिंदे को ही ठाणे और पालघर से जुड़े पार्टी संबंधित कामों की जिम्मेदारी दी थी। कहा जाता है कि तब से ही एकनाथ शिंदे और राजेश शाह साथ काम करते रहे हैं। खास बात यह है कि शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता शाह के प्रबंधन, नेटवर्क और आर्थिक ताकत की तारीफ करते हैं। पालघर के केलवे माहिम इलाके में उनका घर है। कहा जाता है कि पालघर में उनके सभी समुदायों से अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वह मास लीडर नहीं है, लेकिन रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती जैसे कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। साथ ही स्थानीय आयोजकों की मदद करते हैं। इसके अलावा वह स्थानीय पदाधिकारियों, संगठनों और समुदाय के नेताओं के साथ भी बैठक करते रहते हैं। और जो खबर आ रही है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में पालघर के जो एक शिवसेना के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि संगठन स्तर पर कुछ कारणों के चलते अप्रैल 2023 में सीएम शिंदे ने कुंदन सांखे को पालघर के जो पार्टी के जिला प्रमुख बना दिया था, लेकिन उन्होंने शाह को पालघर का उपनेता भी बनाया ताकि यह साफ किया जा सके कि उन्हें साइडलाइन नहीं किया गया है। तो ये कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और जो सड़क हादसा हुआ है उसमें अगर हम जो एजेंसी है PTI उनके हवाले से रिपोर्ट्स आ रही है उसकी बात करें तो मुंबई के वर्ली इलाके में रविवार सुबह BMW कार ने एक दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते एक महिला की मौत हो गई थी और पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में कार चालक राजेश शाह और उसमें सवार राजऋषि राजेंद्र सिंह बिदावत पर मामला दर्ज करने के बाद रविवार शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान कावेरी नाखवा, जो कि 45 साल की कही जा रही हैं, के तौर पर की गई है। वह सुबह करीब 5:30 बजे एनी बेसेंट रोड पर अपने पति प्रदीप के साथ दुपहिया वाहन से जा रही थी। तभी BMW कार के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और उन्हें टक्कर मार दी। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से राजेश शाह जो है अभी पुलिस कस्टडी में है और उन्हें सीएम एकनाथ शिंदे का बहुत ही खास भी बताया जाता है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हो। इससे पहले मैं देखा कि पुणे में भी जब एक महिला अधिकारी जो है उनको उनके ऊपर जब उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी तो कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे को घेरा था और कहा था कि कानून व्यवस्था एकदम से बिगड़ चुकी है। मैं आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जो है वो पेट्रोल उसको छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई। इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हालांकि, लेकिन विपक्ष के कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते ही राज्य में एकनाथ शिंदे को सरकार पर बड़ा हमला किया विपक्ष ने। और कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा, जो नाना पटोले हैं, कि कांग्रेस महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई है और उसी का परिणाम है कि अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। और जो NI है उनसे भी बातचीत में, NI एजेंसी से उन्होंने बातचीत की थी और कहा था नाना पटोले ने कि राज्य में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। लोगों के मन में पुलिस का जो डर है वो खत्म हो गया है। महिला पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। पुणे तो महाराष्ट्र का सांस्कृतिक शहर है, उस शहर में ये घटना हुई है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है उसका अंदाजा लग जाता है।
वहीं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये विफलता भी उन्होंने साथ ही साथ बता दिया था। और ये तमाम बातें जो हो रही हैं इसको लेकर के जो विपक्ष है कहीं ना कहीं वो अब महाराष्ट्र सरकार को घेरने पे लगा हुआ है। अभी इस समय जो वर्ली वाला हिट एंड रन केस है वो काफी ज्यादा मीडिया में और मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। और ऐसे में जब नेताओं के नाम सामने आने लगते हैं, वो भी ऐसे नेता जो सरकार से जुड़े हुए हैं, तो खबर और ज्यादा तूल पकड़ती है। और ऐसा ही कुछ देखने को अब मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे अखबार हैं और रिपोर्ट जो आ रही है उसमें, उसके हवाले से बात की जाए तो अभी जिस तरीके से जांच चल रही है उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राजेश शाह है वो बहुत पॉलिटिकल, उनका कनेक्शन अच्छा है। और खासतौर से जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है शिवसेना, उसके साथ जुड़ के वो बहुत सालों तक काम भी करते रहे हैं। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2023 में जो है उन्होंने शाह को ही, जो सीएम है शिवसेना, उन्होंने ही उप नेता बनाया था। इससे पहले वो पालघर के जिला प्रमुख भी थे राजेश शाह। और शिवसेना के विभाजन से पहले भी उन्होंने यह पद संभाला था और कारोबारी भी हैं, काफी अच्छा उनका कारोबार चलता है। और एमआईडीसी में जो स्क्रैप बिजनेस है जैसा कि बताया, और पालघर के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है, पालघर विरार के आगे पड़ता है, और वहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ भी उनका काफी ज्यादा नाम है और कई सारे सामग्रियों की वो सप्लाई करते हैं। और ऐसे में राजनीतिक करियर भी उनका शानदार है और काफी अच्छी पैठ रखते हैं। और लेकिन अब जो है वो पुलिस की हिरासत में है और इस केस को लेकर के तमाम बातचीत और जांच अब चल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इस जांच की दशा दिशा आगे क्या होगी, क्योंकि सभी की नजरें हैं इस पर। साथ ही साथ विपक्ष पार्टियां जो है वो भी देख रही हैं और पूरी मीडिया की भी नजर है कि आखिर ये केस अब किस तरीके से आगे जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको कि विपक्ष जो है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो नाना पटोले हैं उन्होंने पुणे वाले मामले पर जो है वो सरकार को घेरा था, ऐसे ही विजय वट्टेदीवार है, जो वट्टेदीवार वो भी जो है महाराष्ट्र सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे। और पुणे की घटना पर जो विजय वट्टेदार है उन्होंने भी कहा था कि जो राज्य की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून की धज्जियां उड़ गई हैं और कानून व्यवस्था पूरा चौपट हो चुका है। कल एक महिला अधिकारी पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई, युवतियों की दिन दहाड़े हत्या की जाती है। कहा कि कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पूरा राज्य ड्रग्स से घिर गया है और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये तमाम बातें विजय वट्टेदीवार जो है वो उठा रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब फिलहाल ये सारी खबरें थी, जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, तमाम इंटरव्यूज के जरिए। और कुल मिलाकर जो जो संकलन है, जो इकट्ठा करने के बाद जो निचोड़ है, वो हम आपके पास लेकर के आते हैं कि किस किस तरीके से अलग अलग पब्लिकेशन में खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि इन चीजों से महायुति को जल्द ही जल्द निपटना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को, नहीं तो विपक्ष इनका मुद्दा बनाएगी। और क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक पॉलिटिकल जो है चुनाव से जोड़ के भी देखा जा रहा है। और तमाम हर एक चीज पर जो है राजनीतिक फटाक से गर्म हो रही है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो जांच चल रही है अब इस पर किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।